पंकज जी का खासतौर पे, विजय भैया का, महेश जी का, और सभी एमरल्स का, सुधा दीदी का। हम लोग आपसी बात लेते हैं हमेशा सुधा जी से। और मैं तो देखता हूँ कि कनाडा में भगवान जाने में कितना टाइम हो रहा होगा, वो कनाडा से जुड़े हुए हैं। तो हमारे सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं बातचीत करूंगा, और चूंकि नो डाउट कि आज की टॉक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नया साल चालू हो रहा है, और नए नए साल में आपको, मैंने इस साल को अलग तरीके से परिभाषित किया है। कभी कभी हम लोग नो डाउट गलतियां करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप छठवीं, सातवीं, आठवीं क्लास में थे, और जब रिजल्ट आता था और आपके कम अंक आते थे और लोगों से, तो आप उस दिन ऐसा किस्मसा के बोलते थे कि नहीं, अगले साल तो मैं बहुत बड़ा काम और मेरिट में आके दिखाऊंगा, और मैं ये करके दिखाऊंगा, और तुम करके। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता था, वो सब चीजें खत्म होती चली जाती थी, और फिर उसी रट में चले जाते थे। और सुमित जी, हमेशा एक, मैं आपको आज जितने लीडर हैं, नए लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर रहा हूँ, और पुराने लोगों से भी बात कर रहा हूँ कि यदि आप अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है निर्णय। आप निर्णय लें। मैंने कई हजारों बार सुना है, पंकज जी के मुंह से, सुमित जी के मुंह से, विजय भैया के मुंह से, महेश जी के मुंह से, कि सफलता हमेशा निर्णय के बाद मिलती है। यदि आपने डिसीजन नहीं ली, देखो, एक तो होता है बिजनेस करने का डिसीजन, और आप बिजनेस में आ चुके हो, कई महीनों से हो, कई सालों से हो, लेकिन बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन अभी आपने नहीं लिया है। तो आप निर्णय लें दोस्त, और एक लक्ष्य बनाए। और लक्ष्य क्या बनाना है, वो मैं आज बता देता हूँ आपके लिए। नो डाउट पिन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन मैंने तो पैसों का लक्ष्य बना रखा है। इस साल मुझे इतना पैसा इस एमबी से चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। और वो मिनिमम लक्ष्य मैं बताता हूं आपके लिए, कि मिनिमम लक्ष्य, यदि आप आज इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया है, या आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप मिनिमम लक्ष्य जी, इस साल मुझे एमबे से कम 5 लाख रुपए कमाना है। 5 लाख से कम का लक्ष्य मत रखना दोस्त। और 5 लाख मालूम कैसे कमाओगे? आप सिर्फ बीबीआई क्वालिफायर बन जाओगे, और साल में, माने पूरे साल में 3 या 4 बार बीबीआई क्वालिफाई कर जाओगे, और लास्ट अंत तक जाते जाते 1-2 बार 21% चले जाओगे, आपके बैंक में एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए दिखने लग जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि एक लक्ष्य बनाइए। एक तो पिन का लक्ष्य बनाइए आप, और दूसरा आप लक्ष्य बनाइए पैसे का लक्ष्य। हम इस बिजनेस में पैसा कमाने आए हैं, नो डाउट कि बाकी की चीजें तो मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन पैसे के लिए, मैं तो इस बिजनेस में पैसे के लिए आया था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मुझे जिंदगी में, मैं और कुछ बनूं या नहीं बनूं, एक बार अमीर जरूर बनना है मुझे, है ना। और वो लक्ष्य आज भी मैं लिखता हूँ अपनी गोल्डन डायरी में, आज भी मैं लिखता हूँ। मैं आज लास्ट में बताऊंगा आपके लिए, बहुत कुछ चीजें बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि निर्णय लें। मैं बता दूं, जिंदगी में भगवान आपको मौके देता है। आपको ये फिर एक मौका दिया है भगवान ने, ये 25वीं सालगिरह का एक मौका है आपको बाउंस बैक करने का। हो सकता है आपका बिजनेस यहाँ था और गिर के यहाँ आ गया, हो सकता है आप किसी बड़ी पिन पे थे और आप नीचे आ गए। नो डाउट होता रहता है, जिंदगी है। जिंदगी में मैं बता रहा हूं आपके लिए कि मेरे साथ एक बार ऐसा, भगवान परीक्षाएं लेता है, भगवान परीक्षाएं लेता है। मैं बता दूं आपके लिए कि एक बार मेरी ऐसी स्थिति हुई थी कि मैं फाउंडर प्लेटिनम था, और मैं एमरल जाने की सोच रहा था, और ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, मिसेस की तबीयत खराब हो गई, और मेरी 3 ऐसी लेगें, मेरी 2 लेगें उस वक्त बहुत स्ट्रांग थी, और 3 ऐसी लेगें थी जो 15% के लेवल पे थी। वो पूरी की पूरी लेग कोलैप्स हो गई थी। मैंने 5 लेग की जगह में 2 लेग का आदमी फिर बचा था। लेकिन मैंने निर्णय लिया। देखो, जिनको टीस होती है, जिनको कुछ करने की एक चाहत होती है, वो आदमी डिसीजन लेते हैं, वो करके दिखाते हैं। मैंने निर्णय लिया। मुझे नो डाउट उस वक्त भी मैं मेंटेन होता था। उस वक्त भी, उस हमारे जमाने में 40-50 हजार रुपए आते थे एक फाउंडर प्लेटिनम को, मैं लेके आता था। लेकिन मेरे ऊपर 16-17 लाख का कर्जा हो गया। मैं ये घटना क्यों सुना रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है इस घटना को सुनना आपके लिए। 16-17 लाख का कर्जा हो गया था मेरे ऊपर, वो भी रिश्तेदारों का कर्जा था, लगभग नियर अबाउट 20 लाख था। ये बताओ मैं कब की बात, ये सन 2008 की बात बता रहा हूँ। और मैं कर्जा हो गया। मैंने अपने अप्लायंस से पूछा, मैं उनके घर पहुंचा रात को 11 बजे, मीटिंग थी, ऐसे ही ओपन मीटिंग करके मैं घर पहुंचा,
और एक रिश्तेदार मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मनोज भाई पैसे जरूरत है, उनसे मैंने पैसे लिए थे, मेरी कार बिक गई थी, बहुत कुछ हो गया था मेरे साथ, और मैं वापस बाइक पे आ गया था, मैं बाइक से घुमा करता था। तो मैंने अपने अप्लायंस से पूछा कि सर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने क्या करूं, नौकरी कर लूं? तो बोले हाँ नौकरी कर लो यार डॉक्टर साहब। मैं इंटरव्यू देने गया मैक्स लाइफ में, और मेरा इंटरव्यू में पास हो गया, और मुझे एक मैंने करीब 4 लाख रुपए साल का एक पैकेज पे उन्होंने नौकरी दे दी मुझे। मैं बड़े प्रसन्नता से साथ घर पे लौटा, मैंने मिसेज को बताया, मैंने यार 4 लाख का पैकेज मिल गया है मुझे, और मैं इंश्योरेंस सेक्टर में एसएम की पोस्ट पे काम करूंगा। बोले क्या टाइमिंग रहेगी? मैंने सुबह 10 बजे जाऊंगा और रात को लौट के 8 बजे आऊंगा। तो बोले 10 बजे जाओगे और 8 बजे लौट के आओगे तो फिर बिजनेस कब करोगे? तो मैंने बोला करेंगे, साथ साथ में करते रहेंगे। तो उन्हें मेरे सिस ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली, चंद्रवा जी ने, कि तुम एमबे को नौकरी की तरह क्यों नहीं करते? एमबे को नौकरी की तरह क्यों नहीं करते हो? जैसे सुबह 10 बजे जॉब के लिए जाओगे और रात को 8-9 बजे लौट के आओगे, ऐसे आप सुबह 10 बजे एमबे के लिए निकलो और रात को 9 बजे घर लौट के आओ। बस मैंने उनकी बात को पकड़ा और एज ए जॉब मैंने इस बिजनेस को 4 पराठे बना के ले जाता था, रख के अपनी मोटरसाइकिल में पानी की बोतल, और 4 पराठे बना के घर से निकलता था। सुबह 10 बजे 11 बजे मेरी गाड़ी निकल जाती थी, रात को 9-10 बजे के पहले नहीं आता था दोस्त। और ऐसी मेहनत की मैंने, आज मैं बताऊंगा कि ज्ञान और मेहनत में कितना अंतर होता है। ऐसी मेहनत की मैंने कि 2008-9 में मैं सफायर गया, 9-10 में मैं एमरल और फाउंडर एमरल गया। मैंने 16 लाख 20 लाख का अपना रिश्तेदारों को कर्जा उतारा, देवास में एक 30-50 का प्लाट खरीदा, मैंने अपनी वापस कार खरीदी, और 2011 में मैंने इंदौर में कैश, नगद कैश में 32-33 लाख रुपए का एक 3 BHK फ्लैट खरीदा, और वही घोड़ा और वही मैदान हो गया। जबकि मेरी 2-3 लेगे 15% कर। जो आदमी करना चाहता है, करने वाले से करतार हारा है, और नहीं करने वालों से पूरा संसार हारा है। जिसको नहीं करना है वो जमाने भर के बहाने बताता रहेगा कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। दोस्त, यहाँ आपके अंदर एक दिल के अंदर टीस होना चाहिए। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है कि यदि मनोज स्थापक ऐसा कर सकता है तो यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी कर सकता है। एक बार अपनी उस मेंटलिटी, जो मिडिल क्लास मेंटलिटी है, जो जॉब मेंटलिटी है, उसको हथियार बना लो। मैंने हथियार बना लिया और इसको जॉब की तरह किया, और अभी भी मैं इसको जॉब की तरह करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि मुझे एमबे कंपनी ने मध्य प्रदेश को ग्रो करने का ठेका दिया है, ठेका दिया है मुझे टारगेट दिया है कि आपको कम से कम 30 फाउंडर प्लेटिनम निकालना है। मैं किसी के भरोसे नहीं बोलता हूं, मैं अपने भरोसे बोलता हूं, और मैं भिड़ गया हूं मैं। और अगले सितंबर में फिर ऐसे ही मिलेंगे, और उस दिन मैं गिनवाऊंगा, गिनो इनके नाम, ये है वो लोग। तो आप ठानोगे तो सब कुछ होगा, आप निर्णय लोगे, अपना लक्ष्य बनाओगे तो सब कुछ होगा। दोस्त, ये मौका है, आज पहला महीना है, मौका है, लेकिन अगले अगस्त सितंबर में जब आभास होगा तो आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। ये मौका है, इसको बोलते हैं, उनने एमए ने एक स्लोगन निकाला है AL25। मैं ऐसा लिखा है कि 25 से AL25 ऐसा लिखते हैं, लिखा आ रहा होगा, देखा होगा आप लोगों ने। मैं उसका आपको पूरा अर्थ बताता हूं। ए का मतलब है अब, एल का मतलब है लो, और 25 का मतलब है 25 लाख। अब लो 25 लाख। एमबे बोल रही है कि अब आप हमसे 25 लाख रुपए लो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। यदि आप सिर्फ फाउंडर प्लेटिनम जाते हो मेरे भाई, बाउंस बैक करते हो, तो आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। ये आपकी पत्नी को यदि आप नहीं सुनवाओ तो उनको सुनवाओ, ये 25 लाख कमाने का मौका है। और ये आदमी घर में बैठ के पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है, फेसबुक घंटों चलाता है। 25 लाख रुपए इसको प्यारे नहीं है, फेसबुक प्यारी है। सोचो बात है। कहू ना काहू हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे महेश दादा की में कुछ अंश आ जाते मेरे। कहू ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग करेगा। कोई किसी के सुख और दुख का कारण नहीं होता दोस्त, आप अपने कर्मों से सुख भोगते हो और अपने कर्मों से दुख भोगते हो। अपने कर्म ठीक करिए,
आपको काम तो करना पड़ेगा, मेहनत, कठोर परिश्रम का कोई, मैं बता रहा हूं, मैं इसका एक आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूं कि मैंने 2008, 2009 और 2010 इन 3 साल में 16 लाख रुपए, 20 लाख का कर्जा उतारा, एक प्लाट खरीदा, अपनी कार खरीदी और 32 लाख रुपए का मैंने इंदौर में, इंदौर भी छोटी मुंबई है मेरे भाई, यहाँ पर मैंने इंदौर में वो फ्लैट खरीदा। आज उस फ्लैट की कीमत, मैंने उस सामान में खरीदा था जब वो 32-33 लाख का, आज उस फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 10 लाख हो गई है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब मैं कर सकता हूं, जिसको टीस होती है, मैं निकल पड़ा, निकलो घर से, निकलो, आक्रमण, बस ऐसा बिल्कुल जैसे बोलते थे आक्रमण, ऐसा करो, बिल्कुल निकल जाओ, दिन रात एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। सफलता के लिए, सक्सेस के लिए सिर्फ 2 एस जरूरी है, एस फॉर सक्सेस, और 2 एस और जोड़ दोगे उसमें तो आपको सक्सेस मिलेगा। दूसरा एस है स्पॉन्सरिंग। पहला एस सफलता चाहते हो तो स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है, स्पॉन्सरिंग पे फोकस करिए। स्पॉन्सरिंग ही हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है और हमारी टीम की स्ट्रेंथ है। यदि आपकी टीम में स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही है तो आप खोखले हो जाओगे मेरे भाई, और आने वाले टाइम में आप जो पीवी अभी निकाल रहा वो पीवी नहीं निकाल पाओगे। आपको लीडर चाहिए, स्पॉन्सरिंग करिए। आपको मनोज स्थापक चाहिए, स्पॉन्सरिंग करिए। आपको विजय प्रकाश गुप्ता जैसे लोग चाहिए, स्पॉन्सरिंग करिए। आपको श्रवण दुबे जैसे इंटेलिजेंट और बुद्धिमान लीडर चाहिए, स्पॉन्सरिंग करिए। किसी व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया था तो श्रवण दुबे आया है। यदि वो जो आदमी श्रवण दुबे को ज्वाइन करवाया वो उसी पे लगा रहता ना, तो श्रवण कभी नहीं आते इस वजह से। स्पॉन्सरिंग इज द मस्ट। सक्सेस पाने के लिए आपको स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा। 1:10 का रेशियो। और दूसरा है सेलिंग। पहला है स्पॉन्सरिंग, दूसरा है सेलिंग। सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग से आपके पास, मैंने देखा है कि जो बेचने वाले होते हैं वही बड़े आदमी, जो बेचता है वही अमीर बनता है। मैं बता देता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं। आप रोज पेट्रोल खरीदते हो एक पेट्रोल पंप से, तो वो पेट्रोल पंप वाला अमीर है कि आप अमीर हो? आप किसी दुकान पे जाके सोना खरीद, तो बेचता है एक सोने वाला, आप खरीदार हो। खरीदार बड़ा आदमी होता है कि बेचने वाला बड़ा आदमी होता है? आप सोचिए अपने आप को, क्या बनना चाहते हो आप? खरीदार बनना चाहते हो तो बेचने वाले को? सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सक्सेस का मंत्र है कि स्पॉन्सरिंग और सेलिंग, इन दोनों का एक रेशियो है 1:10। यदि आप एक स्पॉन्सरिंग कर रहे हो तो 10 आपको सेलिंग कस्टमर बनाना है। 1:10 का रेशियो होना चाहिए। आप अपना फर्स्ट सर्कल पूरा करिए दोस्त। मैंने सुमित जी की जब वो पहली पॉडकास्ट आई थी फर्स्ट सर्कल, और उस दिन मेरी ज्ञान इंद्री जागी कि हम सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हैं कि लोगों का, हमने अपना फर्स्ट, देखो मैं बता दूं, आप बोलते हो कि मैंने मीटिंग, आपकी मीटिंग अटेंड करने से यदि कुछ होता मेरे भाई तो अभी तक हो गया होगा। भैया मैं तो अपना फर्स्ट, आपके फर्स्ट सर्कल पूरे करने से यदि कुछ हो रहा होता तो अभी तक हो गया होता। ये टीम वर्क है। टीम में कितने लोगों के फर्स्ट सर्कल पूरे करवाए हैं, इसकी जवाबदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? यदि आपकी टीम में लोग फर्स्ट सर्कल पूरा नहीं कर रहे हैं तो मैंने, मनोज स्थापक, इसका रिस्पॉन्सिबल, और मैंने उस फर्स्ट सर्कल को पूरा करवाने की मुहिम चढ़ी पूरी टीम में कि जितने लीडर हैं उनके फर्स्ट सर्कल पूरे करवाओ। फर्स्ट सर्कल का मतलब होता है कि मिनिमम 200 पीवी से 600 पीवी आपकी घर में, आपके ग्रुप में उस आदमी के थ्रू मिनिमम 200 पीवी से 600 पीवी की रिटेलिंग यदि वो कर रहा है, इसका मतलब उसका फर्स्ट सर्कल पूरा होता है। वो फर्स्ट सर्कल पूरा करवाया तो उसमें मुहिम छेड़ दी एकदम, और उस मुहिम का ये नतीजे हैं कि आप जब देखेंगे तो आपको फर्स्ट सर्कल पूरा, इन 2 चीजों पर फोकस करना है, इन दोनों चीजों का ज्ञान लेना है। कुछ लोग इस कदर ज्ञान ले रहे हैं, इस कदर ज्ञान ले रहे हैं कि ज्ञान की उनके घर में बरनी है कि बरनी भरी रखी है, एक बरनी, दूसरी, मार नॉलेज ही नॉलेज ले लिया, भयंकर नॉलेज। मैं आपको बता दूं कि ज्ञान, नो डाउट है कि नॉलेज इज पावर, बहुत पावर होता है नॉलेज, लेकिन ज्ञान, एक गीता में श्लोक है, महेश भैया बैठे आज तो बहुत मुझे ऐसी बातें बहुत ज्यादा याद आ रही। गीता में एक श्लोक है कि अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, चाहे वो ज्ञान लेने की भी अति।
किसी भी चीज की, वो अच्छा काम क्यों नहीं हो, यदि उसकी अति कर रहे हो आप, तो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने मना किया है कि ऐसा मत करिए, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान मत लेते रहो आप। मैं बता दूं आपको कि ज्ञान, जो ज्ञान लेने वाले रहते हैं वो बहुत बढ़िया है। टीचर इज द मोर। मैं कभी छोटी सी एक वीडियो पहुंचाई, मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक आदमी ने मेरे को वीडियो पहुंचाई, हो सकता है आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, और मैं अभी अपने पास टाइम नहीं है, वो मैं उसके बारे में सुनाऊंगा तो वो बाद में सुना देंगे कभी अपन। मेरे आंखों में आंसू आ गए। ज्ञानी आदमी, टीचर आदमी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमीर बनने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। ज्ञान लो और उसकी अप्लाई मेहनत करना चालू करो। ज्ञान मैं जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जब मैं सिल्वर था, जब मैं प्लेटिनम था, तो ऐसे ऐसे ज्ञानी थे मेरे विरुद्ध, मैंने सामने वाली टीम में, कि उनको इतना, उनके प्लेटिनमों को इतना ज्ञान है जितना मैं आज डायमंड चला गया मुझे अभी भी नहीं। कैसे वो पॉइंट होते हैं, कौन से पॉइंट कहलाते हैं, एफएफए पॉइंट कैसे होते हैं, क्या भैया कैसे वो डेप्थ कमीशन कैसे आता है, वो एफएफए पॉइंट क्या होते हैं। यार तुम्हें इसका नॉलेज लेना है कि वो कमीशन लेना है, ये बताओ क्या चाहिए आप। सिर्फ नॉलेज लेते जा रहे हैं, एफएफए पॉइंट का नॉलेज ले लिया, डेप्थ कमीशन का नॉलेज लिया, फलाने का कमीशन का, ये वो ऐसे कैसे हो जाता है। फिर एक लेक, अरे भैया इतना नॉलेज लेके करोगे क्या, तुम्हें वो पैसा मिलना तो कभी है ही नहीं है, नॉलेज ही लिए जा रहे हो फिर इनका। क्या नॉलेज का क्या करोगे आप, ये तो बताओ मुझे। किसके लिए आप लोगों में कमियां निकालने के लिए नॉलेज ले रहे हो। भारत देश में अधिकतर जो ज्ञान लिया जाता है वो या तो लोगों की कमियां निकालने के लिए ज्ञान लिया जाता है, या लोगों को लेक्चर देने के लिए ज्ञान लिया जाता है। और मैंने देखा है कि ज्ञानी आदमी कभी अमीर नहीं बन पाता, अज्ञानी आदमी। मैंने तो भैया कोई ज्ञान नहीं था मुझे, मैं तो अधरिया के भिड़ गया था, और 6 मेहनत उल्टा सीधा प्लान, उल्टे सीधे डेमो कर करके पहला प्लान खराब हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, आज भगवान जाने कौन सा प्लान है, लेकिन आप बोल रहे थे अच्छा प्लान है। अपने आप हर चीज अच्छी हो जाती है, जब पहली बार जब भी कोई काम करोगे गड़बड़ होती है। अच्छी करने की कोशिश में यदि आपने अभी पहला प्लान नहीं दिखाया है, आप अच्छा प्लान कभी नहीं दिखा पाओगे। ज्यादा ज्ञान मतलब दोस्त, कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल भिड़ जाओ भूतों की तरह। भूत समझते हो, भूत लगे देखे किसी को, भूतों की तरह भिड़ जाओ। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, उससे कोई सेंस नहीं है। कई बिल्कुल ऐसे गणित में लगे हुए, BFI 600 पीबी की लेग, ऐसा ये उसी गणित में लगे हुए हैं। अरे एक आध बार BFI चूक जाओगे, लेकिन एमरल चले जाओगे। मेहनत करो, भयंकर तरीके से मेहनत करना। बहुत ज्ञान लिया लोगों ने, वो ज्ञान मेरे काम आया। ऐसी ऐसी मीटिंगें लेते थे, ऐसा करते थे, मैं तो कुछ जानते। मेरे डाउन लेग बोलने लगे, बोलो भैया आपको ज्ञान ही नहीं, आप मानोगे नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं तो हंसोगे आप। मैं एमरल हो गया था और मेरे एक डाउन लेग बोलता, भैया आप पेस मीटिंग तो करते नहीं हो। अब मेरा टेंशन हो गया, मैंने कहा साली पेस मीटिंग क्या कहलाती है। तो मैंने कहा यार तुम पेस मीटिंग जानते हो, लेकिन तुम तो एमरल नहीं हो। लेकिन मैं नहीं जानता था पेस मीटिंग। मैं पेस मीटिंग नहीं, एक और कोई मीटिंग के खाना पीना खाते थे। सर्वर नाम बताना उस मीटिंग का, जहां सब कवर्डिस, मैं नाम दे दो, नाम ही नहीं मालूम, डायमंड हूँ, कवर्डिस नहीं जानता, लेकिन डायमंड हूँ, ज्ञान ही नहीं है मुझे। EDC जा रहा हूँ, ज्ञान नहीं है लेकिन, और आपको ज्ञान है लेकिन आप अभी वहीं बैठे हुए हो, उसी ज्ञान के लिए चिप पकड़ के बैठे हुए हो। कोई एक ज्ञान ले लेके घूम रहा है, उसको ज्ञान बता रहा, उसको ज्ञान बांटा, उसको ज्ञान बांटा, उसको, ये इसमें ही लगे हुए, जिंदगी ज्ञान ही बांटते मैंने कहा नहीं। जब तक देखोगे फिर बोले भैया अब तो यार बहुत देर हो गई यार, तब चला जाता तो चला जाता। अब एम में ऐसे ऐसे चेंज कर रही है मेरे भाई, कि अभी और चेंज बाकी है। फिर आप और टेंशन में आ जाओगे, अब कब डायमंड जाएंगे, अब कब करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है ना। मुझे नहीं था ध्यान, उसने मुझे कवर्डिस के बारे में बताया, मैं बड़ा टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार क्या कवर, मेरी बेइज्जती होगी उसके सामने, लेकिन मैं एमरल था, फाउंडर एमरल था। मैंने उससे बोला यार तुम्हें ज्ञान है यार, लेकिन तुम्हें तो मेरे से बड़ी पिंटू होना था। तो ज्ञान ही से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस, काम करना पड़ेगा आपको। धैर्य तो रखना है, नो डाउट, बहुत धैर्य का बिजनेस है। अभी बता रहे थे हमारे
एमरल्स बता रहे थे कि 2 to 5 ईयर का धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, आप 2 से 5 साल का धैर्य रखो, 2 से 7 साल का धैर्य रखो। एक धैर्य इस बिजनेस में पेशेंस बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि उस पेशेंस को आप ढाल बना दो। ढाल ही बना लिया भैया, मेरे को धैर्य, मेरे को अच्छे से जाऊंगा मैं, अच्छे से। अरे कभी भी जिंदगी में कभी भी कुछ भी अच्छे से होता ही नहीं है यार। तुम अच्छे से पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारी अच्छे से शादी नहीं हुई, अच्छे से तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम क्या अच्छे से तुम पिन चेंज कर दोगे यार? अच्छे से लगा रखा है 10 साल से, अच्छे से जाएंगे, क्या अच्छे से जाओगे? वो तो ऐसे ही हावड़ तावड़ में सब होता है। बहुत अच्छे से करने के चक्कर में मैंने देखा कि बहुत लोग जो व्यवस्थित ही, बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं बनाने के चक्कर में जिंदगी की बहुत बड़ी व्यवस्था बिगड़ जाती। मेरे भाई, आप तो कोई अच्छा बच्चा नहीं होता है, जैसा हो रहा है वैसे में पिल पड़ो, लग जाओ भयंकर। मैं तो बिल्कुल दिन रात फिर वही। मैंने एक बार सुना था सुमित जी के मुंह से कि आपने 10,000 पीबी कैसे एक आध बार किया है, बोला तो आप उसको याद करो, आप याद करो उसके लिए कि 10,000 पीबी उसको ही रिपीट करना है, वही काम पर रिपीट करना है। मैंने देखा कि मैं डायमंड कैसे गया था, अब फिर से जाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी को रिपीट करना पड़ेगा। मैंने पूरी अपनी निकाली बातें, अरे मैंने की ग्रुप 65,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, और अब पिछले साल में तो 65,000 क्या 6500 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाई, और बैठे घर में बैठ के डायमंड चले जाएंगे तो कैसे डायमंड चले जाएंगे? तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको अपना फर्स्ट सर्कल पूरा करना है, धैर्य रखना है, लेकिन ऐसा ना हो जाए, एक धैर्य होता है और एक विलंब होता है। यदि आप 28 साल के हो और आपकी शादी नहीं हुई दोस्त, तो यू आर ए धैर्यवान, आप पेशेंस वाले व्यक्ति हो। लेकिन आप 38 साल के हो गए हो और अभी भी शादी नहीं हुई है, तो मेरे भाई ये धैर्य नहीं है, ये विलंब हो चुका है। लोगों के यहाँ बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए, 5-5, 8-8 साल के बच्चे हो गए। आप अभी सोच रहे हो, अभी भी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उस जमाने के लोग अब एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड हो गए, और अभी आप अभी भी धैर्य बता रहे हो। पता लगा उनके डाउन लेग में जाने लग गए तुम्हारी पिन पे लोग, फाउंडर एमरल्ड, फाउंडर प्लेटिनम, अभी भी तुम वहीं बैठे हुए हो। ये तो विलंब हो गया मेरे भाई। प्रश्न आता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल? एक बार बैठो, सोचो और आप डिसीजन लो। और मैंने देखा है कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। यदि किसी चीज का नाम काम है तो वो करने से ही होता है। और करना क्या है? सिर्फ 2 काम, स्पॉन्सरिंग करना है और सेलिंग करना है। स्पॉन्सरिंग सेलिंग, स्पॉन्सरिंग सेलिंग, स्पॉन्सरिंग सेलिंग, स्पॉन्सरिंग सेलिंग, स्पॉन्सरिंग इक्वल टू सक्सेस। स्पॉन्सरिंग और सेलिंग, स्पॉन्सरिंग बढ़ाइए, सेलिंग बढ़ाइए, स्पॉन्सरिंग बढ़ाइए, सेलिंग बढ़ाइए, इक्वल टू सक्सेस। नो नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं। अपना रूटीन ठीक करो। सुमित जी की एक बात मुझे शुरू में ही, उन्होंने एक मीटिंग ली थी और उन्होंने बोला था कि अपना रूटीन ठीक करो। यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है अपना रूटीन ठीक करो। मैं इंग्लिश ज्यादा जानता नहीं हूँ, आप जब ये समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, रूटीन ठीक करो अपना। रूटीन क्या होता है वो मुझे बताया, मैंने सुमित जी से बोला भैया रूटीन क्या होता है ये बताओ। बोले जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो। मुझे समझ में आ गई कि बड़ी गलती तो यही कर रहा था, मैं जल्दी नहीं उठ रहा था, एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। मैंने जल्दी उठना चालू किया, एक्सरसाइज। मैं आपको बता दूं, यदि आपको एमबे में आपकी पिन चेंज नहीं हो रही है, आज से आप 3 काम कर लेना, आपकी पिन चेंज हो जाएगी। पहला काम है जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना। दूसरा काम है रात को अश्वगंधा खा के सोना, और सुबह उठ के नाश्ते के बाद एक साइबर जिनसिंग खाना। आपकी पिन चेंज हो जाएगी, पिन चेंज हो जाएगी आपकी। बात समझ में आ रही है? ऐसे डरे डरे बुझे बुझे से लोग कुछ नहीं कर पाते जब तुम में ये एक्साइटमेंट नहीं है। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम 2,000 का नोट दो, तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम कहां से हमें दे दोगे? जो तुम्हारे पास है वही तो दोगे, तुम्हारे पास एक्साइटमेंट ही नहीं है। अरे एक्साइटमेंट तो लेके आओ मेरे भाई। आपको मैं बता दूं, यदि सफलता के साल 25वीं सालगिरह में बाउंस बैक करना चाहते हो तो आज से आप मेरी बात को ध्यान रख लेना। आज रात को जब सोना तो एक अश्वगंधा और ब्रह्मी का भी सोना। आपका दिमाग फोकस हो जाएगा, दिमाग फोकस, चिड़चिड़ पिड़पिड़ बंद हो जाएगी, लोगों में बुराइयां दिखना बंद हो जाएंगी। सुबह उठ के आप नाश्ते के बाद 1 गिलास दूध के साथ एक साइब्रिन जिनसिंग खाना। और अगले हफ्ते मुझे फोन ला के बताना कि यार मनोज भैया कमाल हो गया यार, अब तो मेरा दिमाग काम करने लग गया और अब तो मैं एक्साइटमेंट में रहता हूँ।
और बहुत जबरदस्त काम होने लग जाएगा। मैंने सुमित जी की बहुत सारी पॉडकास्ट सुनी है और मैंने उन पॉडकास्ट में से लिख के कुछ उनने सुमित जी ने बहुत अच्छी बातें बताई थी और सुमित जी की हर पॉडकास्ट बहुत बढ़िया भी हमें पंकज जी बता रहे थे, लेकिन मैंने कुछ लिस्ट बनाई और वो लिस्ट आज आपको मैं बताऊंगा और उसके ऊपर बातचीत करेंगे 5-7-10 मिनट और बात को खत्म करेंगे। मैंने उसमें एक लिस्ट बनाई, उसमें लिखा था कि सफल लोगों की कुछ आदतें होती हैं और वो आदतें मैंने पूरी उनमें उनने कहीं ना कहीं किसी में कुछ चीज बताई, किसी में कुछ चीज, तो एक एक लाइन मैंने हर पॉडकास्ट में से निकाली उनकी, तो वो आपको सुना रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। और मेरा नहीं है, ये सब सुमित जी का है और मेरी सक्सेस में डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा और सुमित जी के ही हाथ है और मैं तो धन्य हूँ कि ऐसे अपलाइन मुझे मिले और मैंने उनसे सीखा कि मुझे भी ऐसे ही इनके जैसा बनना है। और कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो लास्ट में बताऊंगा मैं आपके लिए। उन्होंने बताया कि सफल लोगों के पास हमेशा एक कार्य का प्लान होता है। उन्होंने बताया कि कार्य योजना होती है उनके पास, प्लानिंग होती है उनके पास और उनकी खुद की एक योजना होती है। मैंने देखा है कि वो लोग सफल होते हैं जिनके पास खुद की योजना होती है। अपनी इंडिया में एक आयोग है जिसको योजना आयोग कहते हैं, अभी नीति आयोग का नाम हो गया उसका, पहले योजना आयोग नाम था। माने भारत देश में भी एक आयोग अलग से विभाग बनाया गया है जहां पे योजनाएं बनाई जाती हैं फिर उन पे काम होता है। आपके पास यदि कोई योजना नहीं है, आप इसका मतलब है कि वॉन्डरिंग कर रहे हो। इंग्लिश में एक शब्द होता है वॉन्डरिंग, माने निरुद्देश्य जीवन जीना। आपके पास अपनी योजना होना चाहिए। जिनके पास योजना नहीं होती है उनको तमाम दुनिया में कमियां दिखती हैं। वो एमबे में कमी बताएंगे, अपलाइन में कमी बताएंगे, डाउनलाइन में कमी बताएंगे। मैं समझ जाता हूं कि इसके पास कोई योजना नहीं है, ये वॉन्डरिंग कर रहा है, एमबे में निरुद्देश्य जुड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर पाया। तो सुमित जी ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि ये जो सफल लोग होते हैं उनके पास खुद की एक योजना होती है और अपनी टीम के लिए एक योजना होती है, वो आदमी सफल होता है। पहली है सफल लोगों की हमेशा कुछ ना कुछ, सफल लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। जैसे अब मैंने देखा कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने कुछ लागू किया और उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैंने उसको चेंज किया, फिर कोई नई चीज निकाली। यानी मैंने देखा कि फर्स्ट सर्कल पूरा करना है तो मैं क्या करूं, तो मैंने अपनी एक, हम लोगों ने, मैंने एक इजाद किया और अपनी एक टच एंड फील किट इजाद की। मैंने 17-18 प्रोडक्ट की एक टच एंड फील किट ली और हम लोग उसके यहाँ जाते हैं और लोगों से कमिटमेंट लेते हैं कि आपको सिर्फ 3 प्रोडक्ट लेना है और वो भी सिर्फ 9 महीने तक के लिए। हम आपको जिंदगी भर की बात नहीं, आप हमसे ये 3 प्रोडक्ट, आप छांट लो कौन से प्रोडक्ट लेना है, उतनी कीमत के हम आपको 2-3 प्रोडक्ट देंगे, आपको हमसे इस आदमी से 9 महीने तक लेना है, दैट्स फिनिश। हमने वो एक योजना निकाली, हमने एक वो बनाई और बस हमने एक नई चीज निकाली और वो काम कर गई हमारी और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम लोग हर आदमी के पास 18 प्रोडक्टों की एक टच एंड फील किट होती है। हम जिसके घर जाते हैं उसको टच एंड फील करवाते हैं और बस हमारा काम, प्रोडक्ट तत्काल बिक जाता है। तो ये आप कर सकते हो। जो सफल लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठने की आदत होती है उनकी, वो मैंने बताया कि मेरे अंदर नहीं थी, मैंने वो आदत डाली, आप भी डालिए। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो जल्दी उठिए। हर रोज व्यायाम करने की आदत होती है, आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है खाड़े में, पता लगा कुछ लोग ऐसे होते हैं क्या एक्सरसाइज का लग गया, अब वही एक्सरसाइज में ही लगे, एम में ही भूल गए। अब वो बल्ले अल्ले दिखा रहे, भैया बल्ले बनाने के बिजनेस में नहीं है, हम पीवी बनाने के बिजनेस में है। बल्ले बन रहे हो, ऐसे खड़े हो गए और ऐसे खड़े हो गए। अरे दादा तेरी हेल्थ बढ़ रही है, तेरी पिन तो नीचे जा रही है, किस काम की ऐसी है? अरे हमको बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता में है क्या? सफल स्वस्थ रहना है। मैं 7 किलोमीटर जाता हूं और 2 किलोमीटर रनिंग करता हूं, 2 किलोमीटर रनिंग करता हूं, 7 किलोमीटर सो जाता हूं। उतनी देर में सुमित जी के 3 पॉडकास्ट सुनता हूं। मैंने सारी पॉडकास्ट जो 64-62-63 पॉडकास्ट है कम से कम 3-3 4-4 बार सुन ली, एक दिन में 3। तुम तो एक सुन के हफ्ते भर में नहीं गायब हो जाते, हम तो हफ्ते भर में 21 सुनते हैं, फिर रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट। मैंने सोच लिया कि इतना सुनूंगा कि मुझे सपने में सुमित जी की वो पॉडकास्ट याद हो जाएगी। हमेशा 3 पॉडकास्ट हो जाती है। एक्सरसाइज कर रहे हैं पॉडकास्ट सुन, क्या दिक्कत है? लेकिन बॉडी बिल्डिंग नहीं, यानी व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो जाए
ये लोग अनुशासित होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं। मैंने देखा है कि जिंदगी में सफल वही होता है जो सेल्फ डिसिप्लिन, यदि कोई और आपको डिसिप्लिन, मुझे कोई नहीं बोलता है कि आपको क्या करना है, मैं खुद अपनी योजना बनाता हूँ, खुद डिसिप्लिन रहता हूँ। और मैंने देखा है कि जो आदमी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जो आदमी अपने स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है, वो आदमी कभी भी किसी के प्रति ईमानदार, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन बनिए दोस्त। आप किताबें पढ़िए, जो सफल होते हैं लोग किताब पढ़ते। मैं बता दूं कि मैंने पिछले 2 सालों में कम से कम 18 किताबें पढ़ी हैं। 18 किताबें पढ़ी हैं। मजा आ जाता है। मैं आदत में आ गई, अभी रात में जब सोने जाऊंगा आधा घंटे में किताब पढ़ता हूँ, फिर अपनी गोल्डन डायरी लिखता हूँ। मैं गोल्डन डायरी आज से नहीं, आज मैं जो भी हूं और मैं जो भी बनूंगा उसके पीछे मेरी मेहनत ठीक है अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ गोल्डन डायरी का है। मैं उसके कारण आजकल ऐसा सिद्ध हो गया हूं कि मैं जो सोचता हूं वो हो जाता है। मैं जो सोचता हूं वो हो जाता है। आजकल इतना सिद्ध हो चुका हूं उस गोल्डन डायरी का। आजकल मैंने रात को सोचा कि यदि 5,000 पीबी का कोई ऑर्डर आ जाता, 5,000 पीबी का ऑर्डर आ जाता तो बढ़िया रहता। और आज एक आदमी मेरे पास पैसे लेके आ गया और उसको 500 लीटर एब्सेट की चाहिए। मैं इतना दुखी हो गया, मैंने कि यार मैंने ये क्यों सोचा कि 5,000 पीबी का ऑर्डर आ जाता। मैंने ऐसा सोचा होता कि 10,000 पीबी का ऑर्डर आ जाता, 10,000 पीबी। भगवान मेरी इतनी भयंकर सुनता है कि मैं जो सोच लेता हूं वही हो जाता है। तो मैंने आजकल डर के मारे उतना ही सोचता हूँ कि जितना हो जाए। आप ऐसे करिए, जा पर कृपा, फिर महेश भैया की बात याद आ गई मुझे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि आपने भगवान की कृपा अर्जित कर ली तो सब कुछ आपको बिल्कुल। किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई। यदि किताब नहीं पढ़ रहे हो तो आप, मैं ज्ञान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ज्ञान अपन कौन सी ज्ञान बांटने किसके लिए, हमारे अंदर सुधार के लिए, हमारी सेल्फ इमेज बनाने के लिए बुक्स बहुत जरूरी है। बुक्स पढ़, सकारात्मक सोच और अच्छे लोगों की संगत बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कई लोग सब कुछ करते हैं लेकिन एंड में जाके वो वहीं जाके बैठ जाते हैं जहां पर बैटरी लोग डिस्चार्ज करते हैं। उनकी संगत छोड़िए दोस्त, उनसे बातचीत करना बंद करिए। ठीक है वो तुम्हारे मित्र हैं, हमेशा जिंदगी रहेंगे, लेकिन ये नेगेटिव संगत बंद करके 1 साल के लिए कसम खाओ कि अब मैं बिल्कुल हमेशा अच्छी पॉजिटिव संगत करूंगा। लोग जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा सोच समझ के बोलते हैं। मैंने देखा है कई बार कुछ भी बोलना, उलझुल बोल देना, ऐसा नहीं चलता है, आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। सफल लोग जोखिम उठाते हैं जोखिम बहुत जरूरी है। रिस्की व्यक्ति ही सफल होता है। जोखिम, आज मैं इस पर बोलूंगा कि यदि आप एक ऑफर उठाने वाले थे तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपको एक नहीं 2 ऑफर उठाना चाहिए। यदि आप 2 ऑफर उठाने वाले थे तो सॉरी दोस्त, 2 नहीं, आपको 3 ऑफर उठाना चाहिए। और मैं तो अभी मैंने एक बिगुल चलाया था कि हर व्यक्ति को इस साल की शुरुआत में 600 पीबी का 6 ऑफर उठा के रखना है, क्योंकि आपके पास माल होगा तो बेचोगे आप। आपके पास कुछ है ही नहीं, क्या बेचोगे आप? सिर्फ बातें, हवाबाजी नहीं, सामान होना चाहिए। जोखिम, वही लोग सफल होते हैं जिनके अंदर कुछ करने का जोखिम होता है। तो डर ही नहीं है आपके लिए, आप बिल्कुल हवाबाजी कर रहे हो, बस 2 पेस्ट ले लिए, एक नजल का तेल ले लिया, एक ऐसा साबुन ले लिए, 2 और मार अपने नहा रहे हो। कुछ किसी ने बोला कि पेस्ट है क्या? हाँ बुलवा देंगे, 2 पैसे। अरे तुम व्यापारी हो कि तुम क्या हो, दलाल बलाल हो क्या? अरे हम व्यापारी हैं, हम लोग कोई एजेंट वेजेंट थोड़ी है किसी के। व्यापार होना चाहिए आपके पास। एक बोले तो 2 दो, 2 बोले तो 4 दो, उससे बोलो कि ऑफर है। गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। जो सफल लोग होते हैं उनका ऐसा हाथ होता है, गिविंग एटीट्यूड। जो देता है वही देवता है, जो देता है वही देवता है। गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। लोगों को फायदा दिलवाओ। मैं बता दूं एक शब्द, मेरी सफलता का सीक्रेट है, मैं एक ही शब्द यूज करता हूं, उसका नाम है फायदा। जब भी मैं किसी को फोन लगाता हूँ, और मनोज भाई कैसे फोन लगाया, मैं उनसे बोलता हूँ एक आपके फायदे का काम था यार, इसलिए मैंने फोन लगाया। वो अटेंशन हो जाता है, इतने सीरियस होकर सुनता है मुझे। जब मैं किसी घर, और भाई कैसे आना हुआ, भैया कुछ फायदे की बात थी तो आपके पास आया, मैंने चलो भैया को कुछ फायदा करो। मैं जब भी बात करता हूँ लोगों से, एक शब्द सीख लो मेरे भाई, यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा फायदा चाहते हो
तो आज से लोगों को जितना ज्यादा फायदा दिलवाओगे, और ये मौका है अभी 3 दिन का, इस 3 दिन में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दिलवा सकते हो उतना बड़ा फायदा आपको मिलेगा। ये महीना है पैसे कमाने का। हम लोग बोलते हैं इस महीने को मेकिंग मनी। आप जितना बड़ा चेक बनाना चाहो उतना बड़ा बनाइए, भले अगले साल कम हो जाए, लेकिन कोई चिंता नहीं। हम लोग व्यापारी हैं, ये सीजन है, हमारे मेडिकल में सीजन आता था। एक बार चिकनगुनिया आया था, मैंने कार खरीद ली। ये चिकनगुनिया का महीना है, ये महीना है ना सितंबर 16 तारीख तक चिकनगुनिया का महीना है। आप जितने ऑर्डर निकाल सकते हो, जितना लोगों को फायदा दिलवा सकते हो। मैं तो लोगों को फोन, अभी आपकी मीटिंग चालू हो रही थी उसके पहले 3 ऑर्डर निकाले मैंने, 3 ऑर्डर। पेट नहीं भरा उस 5,000 पीवी से, पेट नहीं भरा मेरा। मैंने 3 ऑर्डर, हमारे यहाँ के सबसे बड़े बस सर्विस है यहाँ की, ओम साई नाम के मालिक हैं, वो यहाँ पे चलती है। उन दीदी को मैंने लगाया, उन्होंने बोला भैया एक हमें वो 13,900 का ऑफर थी। मैंने कहा दीदी बस एक ऑफर, मैं तो सोचा था कि तुम्हारा कोई बड़ा फायदा करवाओ। तो बोले क्या बता तू क्या फायदा कर। मैंने कहा दीदी कम से कम 50,000 का सामान लो तो मैंने कि तुम्हारा बड़ा फायदा हो जाएगा। बोले ठीक है अपन 50 का ले लेते हैं। मैंने कहा दीदी लो 50 का, साल भर की जैसे गेहूं भरे के नहीं भरे आपने। बोले हाँ। अब वो उनकी कम से कम 75 बसें चलती हैं, और वो भी कौन सी, बॉल्वो बस होती। अब उनसे तुम एक ऑफर देके और अच्छे तो छुटवा रहे हो तो क्या मतलब निकलेगा। भगवान ने तुम्हें अच्छा ग्राहक दिया और तुम उसको यूज ही नहीं कर पाए, तो फिर भगवान बोलेगा मैंने तुम्हारे पास काय के लिए भेजा, है ना। तो मैं बता रहा था कि ये लोग जो होते हैं ये समझ के बोलते हैं, जोखिम उठाते हैं, शांत मन से होते हैं। सुमित जी को देखो आप, एकदम बिल्कुल स्थितियों को भांप लेते हैं। वो सुमित जी आपकी बातों में स्थिति भांप लेते हैं। ये लोग हमेशा लोगों की मदद करते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हो तो दोस्तों मदद करना बहुत जरूरी है, लोगों की मदद करिएगा, है नहीं। ये लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं। हम एक बार कुछ असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए हो, ऐसा नहीं है। उस असफलता से आप सीखो और आगे वो काम करो जिनसे सफलता मिलती है। अभी तक आपने वो काम किए थे, उन कामों से सफलता नहीं मिली इसलिए असफल हो गए थे। अब अपन नए काम करेंगे, उस तरीके से करेंगे जिससे हमें सफलता मिले। ये जो सफल लोग होते हैं वो लोगों को इज्जत देते हैं। आप इज्जत दीजिए। हमारे पिताजी हमेशा बोलते थे कि ये ऐसी चीज है कि देने से ही मिलती है। आप लोगों को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। आप लोगों को अपनी टीम के, चाहे वो डाउन लाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे कोई भी हो, उसको रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा आपके लिए मेरे भाई, है नहीं। महिलाओं की इज्जत करना है। हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी टीम में बहनें हैं, वो बहन नहीं है, बहन से बढ़ के हैं हमारी। इन बहनों को मैंने हमेशा देखा है, कई लोग भाभी बोलते हैं, फलाना बोलते हैं, मैंने तो आज तक जो भी महिला मिलती है उसको दीदी ही बोलता हूँ। छोटी हो तो छोटी बहन, बड़ी हो तो दीदी, और बड़ी हो तो बिल्कुल आंटी भी नहीं बोलता मैं तो दीदी के अलावा कुछ नहीं बोलता। मैंने तो कसम खा रखी है कि जितनी महिलाएं हैं वो सब मेरी दीदी से बढ़ के, बस इज्जत देना बोलता हूँ। ये जो सफल लोग होते हैं ये शो ऑफ नहीं करते हैं, ये करके दिखाने का वादा रखते हैं। करके दिखाइए। सुमित जी ने एक में बोला है कि आप हल्ला उल्ला मत करो लेकिन करके दिखाओ, करके दिखाना है। इनका हर काम व्यवस्थित होता है, फिजूल काम नहीं करते, व्यवस्थित काम करते हैं। ये हमेशा मैंने देखा है कि धैर्य पूर्वक और लोगों को साथ में लेके, अपने साथ में लेके धैर्य पूर्वक हर समस्या को निपटाते हुए समस्याओं को तूल नहीं देते हैं। कई छोटी सी बात होगी तो बोलेंगे नहीं बस छोटा सा है, हो जाएगा। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सफलता के लिए लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज बोलूंगा और बात को खत्म करूंगा कि ये जो साल है, ये साल वाकई बाउंस बैक का साल है। यदि आज आपने निर्णय नहीं लिया है, यदि आपने आज लक्ष्य नहीं बनाया, तो मैं आपके लक्ष्य बनवा देता हूँ। यदि आप कभी ना कभी किसी जमाने में भी सिल्वर रहे हो तो आप कोशिश करो कि मैं बाउंस बैक जाऊंगा, इस साल एक बार सिल्वर जरूर जाऊंगा। यदि आप कभी भी किसी भी जमाने में 15% रहे हो और उसके बाद आप फिर बाउंस बैक नहीं कर पाओ, तो ये साल आपका बाउंस बैक का है। आप इस साल कसम खाओ कि मनोज भाई कम से कम 15% तो जाके दिखाऊंगा एक बार। यदि आप गोल्ड प्रोड्यूसर रहे हो तो आप कसम खाओ कि मनोज भैया इस साल मैं बाउंस बैक करूंगा और अपना गोल्ड पिन फिर से लूंगा। आप यदि प्लेटिनम रहे हो और किसी कारण से, परिस्थितियों से आपका बिजनेस डाउनफॉल आ गया था, इस साल कसम खा के बैठो कि इस साल बाउंस बैक करूंगा और अपनी प्लेटिनम फिर से अचीव करूंगा। ये आप कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हो।
मैं आज आपको वो कविता जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कविता आपको पूरी साल भर काम करेगी कि वे भी क्या मानव हवा चले तो ही जाए। हवा तो चलेगी, हवा तो चलेगी मेरे भाई, क्योंकि जिंदगी का नाम ही घटनाओं के समूह को जीवन कहते हैं। घटनाएं तो घटेंगी, वे भी क्या मानो हवा चले तो हिल जाएं, थोड़ी सी झेलें धूप झुलस के रह जाएं, जो रहे लुढ़कते बेटैनी लोटे जैसे, जो उथली पुथली धारों में भी बह जाएं, होंगे वे कोई और किनारों पर बैठे, हम होड़ लगाया करते हैं मजदारों से, मेरा नाम तो दो ऊंचाई छूने जिनके हाथ नहीं पड़ते। हम कह रहे हैं भैया 25 लाख कमाओगे साल, और भैया टाइम ही नहीं है, सोचेंगे देखेंगे, विचार तो कर रहे हैं। ऊंचाई छूने जिनके हाथ नहीं पड़ते, ऐसे बोने कैसे ऊंचे हो सकते हैं, जिनके जीवन की चादर रही सदा मैली, वो दाग दूसरों के कैसे धो सकते हैं। होंगे वे कोई और अंधेरे जिनको प्रिय, हम प्रेरित उजियारों के बंधनवारों से, और मेरा नाता तो हावी। मानवता के फूलों की जिनने रक्षा की, सुमित बहादुर, पंकज टिटोरिया, विजय प्रकाश गुप्ता, महेश दुबे। मानवता के फूलों की जिनने रक्षा की, मैं उन कांटों के गुण गाया करता हूँ। हो सीधी सच्ची राय सभी चल लेते हैं, दुकान गए घर आ गए, खेती कर ली घर आ गए, नौकरी कर ली घर आ गए। अरे कौन सा बड़ा काम कर रहा हो भैया, दुनिया कर रही सो आप कर रहे हो यार। कभी टीवी पे न्यूज नहीं आएगी कि मनोज स्थापक ने सुबह 8:30 पर मेडिकल खोला, और ऐसे लोग पूछा मनोज भाई कैसा लग रहा मनोज भाई, कभी नहीं। दुनिया खोल रही तो मनोज खोलना कौन सा बड़ा काम। हो सीधी सच्ची राह सभी चल लेते हैं, हम कठिन राह को सरल बनाया करते हैं। होंगे वे कोई और चांदनी चूमे, जो हम जीवन पाया करते हैं अंगारों से। ऐसे लोगों का बिजनेस है जिनके अंदर कुछ जज्बात है, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं। वो लोग इस साल डिसीजन लेंगे और करके दिखाएंगे, और कुछ लोग अभी भी देख रहे हैं और जिंदगी भर देखते रहेंगे और ताली बजाएंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। दोस्त डिसीजन लीजिए, ये साल आपका है, ये महीना आपका है। इस महीने में आपको इतना पैसा कमा के अपनी पत्नी को देना है कि वो खुश हो जाए और आपसे आई लव यू बोले और आपकी एक पप्पी ले ले, इतना पैसा कमा के देना है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड, लव यू।